दिनों से इस चैनल पे वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, तो मैं वो जो मेन चैनल पे था उस पर ही बहुत धीरे धीरे अपलोड कर रहा था और इस चैनल के लिए तो शूट करने का टाइम ही नहीं मिला। अभी मैं क्या बताऊँ आपको, आज है 12 फरवरी और कल मैं निकल रहा हूँ जॉर्डन के लिए। तो जॉर्डन के लिए मैं 1000 USD एक्सचेंज कराऊँगा, वो मैं आपको मेन चैनल में बताऊँगा मैंने 1000 USD इतना बड़ा अमाउंट क्यों एक्सचेंज करा रहा हूँ मैं। तो आप लोगों के बहुत कमेंट्स आते हैं कि भाई ये करेंसी कैसे एक्सचेंज कराते हैं, क्या क्या देना पड़ता है, क्या क्या ये सब, मतलब जो भी करेंसी से रिलेटेड है। तो मैं अभी रास्ते में हूँ कहीं पे दिल्ली में, कॉलेज से आ रहा था मैं भी, और सीधा मैं अब जाऊँगा करेंसी एक्सचेंज की एक दुकान है जिससे मैं हर बार कराता हूँ एक्सचेंज, तो उस पर जाऊँगा और करेंसी एक्सचेंज करके आपको बताता हूँ कैसे क्या एक्सचेंज करानी है, सबसे बेस्ट तरीका और कहाँ कहाँ से आप करा सकते हो। तो अभी वही अपनी ब्रेजा में चल रहे हैं जिसमें नेपाल गए थे, और जिसने मेरा मेन चैनल नहीं देखा मेन चैनल जाके देख सकता है, यात्री डॉक्टर नाम से है। तो अभी चलते हैं और मैं कार चलाते चलाते मैं व्लॉग नहीं करना चाहता, तो वहाँ पे पहुँच के मैं आपको सारी बात बताता हूँ। मैं पहुँच गया हूँ जहाँ पे से मैं एक्सचेंज कराता हूँ हर बार अपनी करेंसी। मैंने उनको पहले ही फ़ोन कर लिया था कि क्या रेट चल रहा है, कितने पे आज मिलेगा। तो आज का रेट 70.9 के करीब कुछ है, और आपको इतना तो नहीं मिलेगा, ₹1 हमेशा ज़्यादा ही मिलेगा। तो 71.8 का है उन्होंने। मैंने कहा $1000 चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है। और आप अपने आसपास के फॉरेक्स के पता कर सकते हो, जैसे गूगल पे लिख दो, तो मैंने गूगल से पता किया था, तो फिर हर बार मैं इन्हीं से लेने लग गया। तो अभी लोकेशन तो इनकी नहीं बताऊंगा कि क्या पता ना शेयर करना चाहते हो ये, और मैं पूछूंगा भी नहीं। तो आप अपने आसपास के जैसे डाल सकते हो, जैसे आप कहीं पे भी रहते हो, दिल्ली में कहीं पे भी कनॉट प्लेस में रहते हो, कनॉट प्लेस एक्सचेंज वगैरह, वहाँ पे उनसे फ़ोन करके पहले ही कन्फर्म कर लो कि क्या रेट चल रहा है। ठीक है, अब ये रहे मेरे 70,000 रुपये और 72,000 रुपये, और इनको 1000 USD में करा के लाते हैं चेंज क्या कुछ नहीं, जाके बस ये पैसे देने हैं, वो मेरे को USD दे देंगे। ये होता है एक्सचेंज कराना। और मैं आपको बता दूं, जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि जैसे थाईलैंड जा रहे हैं तो कि भाटी कैरी करना ज़रूरी है, या फिर डॉलर भी लेके जा सकते हो, या फिर कहीं और जा सकते हो, तो कौन सी करेंसी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, आप 3 इंटरनेशनल करेंसी होती हैं, 4 कह सकते हो, पर मैं 3 ही रिकमेंड करूंगा। मैं 3 बताता हूँ कौन सी है, और चौथी कौन सी जो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो 3 करेंसी, पहली तो सबसे ज़्यादा डॉलर, सबसे ज़्यादा दुनिया में हर जगह एक्सेप्ट होगा डॉलर। दूसरी आपको मिलेगी पाउंड, ठीक है, पाउंड और यूरो इक्वल हैं। तीसरी है यूरो। दोनों में से, इन तीनों में से कोई भी करेंसी आप ले जा सकते हो। 10,000 भाट जो लेके जाने होते हैं, उसकी जगह आप $300 लेके जाओगे तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा कि भाई आप डॉलर क्यों लेके आए हो। पर अगर आप रुपए लेके जाते हो, रुपए एक इंटरनेशनल करेंसी नहीं है, हर जगह एक्सेप्ट नहीं होती, वो लोगों को उसका एक्सचेंज रेट नहीं पता है। ठीक है, तो ये 3 इंटरनेशनल करेंसी है। आप कहीं पे भी जा रहे हो, जैसे और मैं बताता हूँ, अब जैसे थाईलैंड की बात हो गई। अब जॉर्डन में बात यह है कि वीज़ा के लिए आपको 1000 USD दिखाने पड़ेंगे, इंडियन हो अगर आप, तो वीज़ा ऑन अराइवल ले रहे हो तो 1000 USD आपको दिखाने पड़ेंगे कि आपके पास हैं। तो ये ज़बरदस्ती का काम है कि 1000 USD लेके जाना, चाहे मैं 100 खर्च करूँ चाहे 200, पर 1000 दिखाने पड़ेंगे। तो मैं आज आ गया हूँ करेंसी एक्सचेंज कराने। फिर बात आती है कि जैसे कंट्रीज़ हो गई श्रीलंका में, जैसे आपने देखा होगा कि मैंने ATM से पैसे निकलवाए थे, मैं लेके नहीं गया था पैसे। तो इन कंट्रीज़ में आपको एक्सचेंज करा के लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। इनको क्या है कि आप, मतलब इतनी सख्ताई नहीं है इन कंट्रीज़ में, क्योंकि इनको पता है कि इंडिया से आ रहा है तो यहाँ पे भागेगा नहीं। पर इन और कंट्रीज़ के लिए आपको एक्सचेंज कराना पड़ेगा। तो अब चलते हैं एक्सचेंज कराने, और फिर मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ क्या, जाके 1000 USD लेके आ जाऊँगा। तो भाई अभी अंधेरा सा हो गया है, मैं करा लाया एक्सचेंज, ये रेट डॉलर, $1000 करा लाया। 71.8 के हिसाब से 71,800 रुपये के डॉलर्स। ये खरीदने का रेट अलग होता है, बेचने का अलग होता है। बेस्ट तरीका जानने का क्या रेट है, आपको बेस्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा। मेरे कार की रोशनी में ऐसी बन रही है, फ़ोन से बना रहा हूँ। तो वो है कि आप गूगल में लिखो USD to INR। आज का रेट आ रहा था 70.8 के करीब। ठीक है, अगर मेरे को बेचने होते USD, मतलब मेरे को 1000 USD इनको देके इंडियन रुपीज़ लेने होते, तो ये मेरे को देते 69.8 का रेट, लगभग ₹1 कम और ₹1 ज़्यादा। ठीक है, तो ये था एक्सचेंज करने का प्रोसेस। कुछ नहीं होता यार, पैसे लाओ, दो और ले जाओ। ठीक है, कई साइट्स भी होती हैं ऑनलाइन, पर वो आपको काफ़ी वीज़ा, टिकट वगैरह पता नहीं क्या क्या डिमांड करती हैं। अगर आप लोकल एक्सचेंज वाले के पास जाते हो तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। पर आपको साइट्स थोड़ा रेट अच्छा देंगी, थोड़ा सा 100-150 रुपये का फ़र्क पड़ेगा, और होम डिलीवरी भी करती हैं, जैसे कई साइट्स हैं, बुक माई फॉरेक्स वगैरह। तो ये था करेंसी एक्सचेंज का प्रोसेस। छोटी सी वीडियो थी। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और मेन वाले को भी कर लेना। कल मैं निकल रहा हूँ जॉर्डन, उसके लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। सारी स्टोरीज़, फ़ोटोज़ वगैरह मेरे इंस्टाग्राम पे आती रहेंगी। भूल जाता हूँ भाई क्या कहना है। अब मैं जा रहा हूँ घर, पैकिंग वैकिंग करते हैं, अपने कैमरे वगैरह तैयार करते हैं और कल निकलते हैं। कि आप में से लोग पूछेंगे भाई करेंसी एक्सचेंज कब कराएं। हमको जाना है मान लो 30 तारीख को,
और 1 तारीख को हमने फ़्लाइट बुक करा दी और हमको पता है करेंसी एक्सचेंज करानी है, तो क्या वेट करें करेंसी का गिरने का, बढ़ने का, जब सस्ती मिल रही हो तब कराएं। तो भाई देखो इसका ऐसा है, मैं तब कराता हूँ जब मेरे को टाइम मिलता है। मैं अभी कॉलेज से आया, कल सुबह मेरी फ़्लाइट है, आज रात को मैंने करेंसी एक्सचेंज कराई है, क्योंकि इस करेंसी के मामले में इतना डिफरेंस होता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 500 से 700 या फिर ज़्यादा ही फ्लक्चुएट हो रही है कोई करेंसी तो 1000-2000 का अंतर पड़ सकता है $1000 पे। ठीक है, तो $1000 तो मेरे हिसाब से कोई नहीं लेके जाता होगा। जॉर्डन वगैरह जा रहे हैं तो ही लेके जा रहे हैं, मेरे को लगता है मेरे 200 से ज़्यादा खर्च होंगे जॉर्डन में। तो ये कोई बेस्ट टाइम नहीं होता, जब मन करे तब करा लो, क्योंकि इतना कोई मार्जिन रहता नहीं है करेंसी में, जब तक कि मतलब बिल्कुल ही मतलब कुछ अलग ही सिचुएशन ना हो जाए, देश का दिवालिया निकल रहा है वो अलग सिचुएशन है। पर ऐसा नॉर्मल सिनेरियो में कभी मतलब कभी भी करा सकते हो एक्सचेंज, जब मन करे। मतलब ट्रैवल से 10-15 दिन पहले करा लो, मैं तो कह रहा हूँ, या फिर ट्रैवल से 1 दिन पहले करा लो मेरी तरह।